जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक सर्किल का बेटा कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। आज बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से और ये सर्किल वृत्त पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्या करो, एकदम पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। एक एक क्वेश्चन लगाते हैं, साथ साथ में आप लोग भी लगाना शुरू कर दो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा बाबू कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का एक व्यास ए बी उन सभी जीवाओं को समद्विभाजित करता है जो बिंदु ए से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा के समांतर है। ठीक है बेटा, मान लिया बेटा यह एक वृत्त है। ठीक है बाबू, यह क्या है, वृत्त है। अगर नहीं लग रहा होगा तो भी क्या है, यह एक वृत्त है। ठीक है, मान लेना, मान लिया यह एक क्या है बेटा, वृत्त है। इसका एक व्यास ही है बेटा ए और बी, इसका व्यास है। मान लिया इसका केंद्र ओ है। अब बाबू इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है। ये क्या है बेटा, स्पर्श रेखा खींची गई है। मान लिया स्पर्श रेखा क्या है, यल है। अब इस पर बाबू जीवाएं खींची गई हैं ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। ये सब क्या है बेटा, जीवा है। मान लीजिए एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये सब क्या है बेटा, जीवा है। तो हम क्या देखेंगे बेटा कि यह अगर व्यास है और ए बी रेखा के समांतर क्या जीवा खींची गई है तो व्यास क्या कर रही है, सभी को समद्विभाजित कर रही है। तो इसको बेटा डायरेक्ट लिख देना। ठीक है कि बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर खींची गई जीवाओं को व्यास ए बी परस्पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बस बेटा ठीक है, ज्यादा इसमें करोगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर कोई मतलब मैटर नहीं होगा। ठीक है बेटा, ऐसे लिख देना। और यह क्वेश्चन शायद पेपर में पूछा नहीं जाता है जल्दी। ठीक है बेटा, और ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर बना देना आप, उसके बाद लिख देना, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 को भी लगाते हैं। ठीक है बाबू, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा PQ बिंदु R पर इस प्रकार इस वृत्त की स्पर्श रेखा के समांतर है। ठीक है बेटा, एक वृत्त की जीवा PQ क्या कह रहा है बेटा, एक वृत्त की जीवा PQ। मान लिया एक वृत्त है, यह एक वृत्त है। ठीक है बेटा, वृत्त ना लगे तो भी वृत्त मान लेना। और इसका केंद्र मान लिया क्या है, O है। अब क्या कह रहा है, इसकी जीवा PQ, एक जीवा खींच दिए बेटा P और क्या Q। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या कह रहा बेटा, बिंदु R पर इस वृत्त की स्पर्श रेखा के समांतर है। बेटा मान लिया यहाँ पे बिंदु क्या है, R है। इस पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है, छेदक रेखा नहीं बेटा, स्पर्श रेखा होना चाहिए। ठीक है, ये अंदर से थोड़ा सा जा रहा है। स्पर्श रेखा की क्या है, यह समांतर है। यह भी हो गया बेटा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु R चाप P R Q को समद्विभाजित करता है। यह बेटा बिंदु R चाप P R Q को समद्विभाजित करता है। तो क्या करना बेटा, इसको और इसको बराबर मिला देना। ठीक है, और यह भुजा इस भुजा के बराबर अगर सिद्ध कर दिए मेरे लाल, तो क्या होगा, बिंदु R चाप P R Q को समद्विभाजित करेगा। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखना बाबू, यहाँ पे एक कोण मान लेते हैं, यहाँ पे एक कोण 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कोण 2 मान लेते हैं, यहाँ पे कोण 3 मान लेते हैं। हमें ये दोनों को समद्विभाजित बराबर सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, तो आ जाओ यहाँ पे, देखेंगे बेटा क्या देखना है। देखेंगे कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। कैसे बेटा, एकांतर कोण से। क्यों,
क्योंकि यह स्पर्श रेखा, मान लिया बेटा इसका नाम यम है, इसका नाम यन है, स्पर्श रेखा यम एन पी क्यू के समांतर है। ठीक है बेटा, तो कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे बेटा लिखेंगे, एकांतर कोण से। इतना समझ में आया? क्यों? क्योंकि बेटा लिख देना चूंकि यम एन समांतर पी क्यू, बात खत्म। ठीक है बाबू, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब बाबू यह जो होगा कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, एकांतर वृत्तखंड के कोण। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 3 कैसे बेटा, एकांतर वृत्तखंड के कोण से हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2 हो गया बेटा। समीकरण 1 और 2 से देखोगे, 1 2 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 कोण 3 के बराबर है, मतलब यह दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बेटा, कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया बाबू। अतः अब बाबू कोण 2 है क्या, इसके सामने की भुजा क्या है बेटा, आर क्यू बराबर होगा बेटा कोण 3 के सामने का आर पी, यही होगा बेटा। तो आर क्यू बराबर आर पी, क्यों लिखना बेटा, समान कोण के सम्मुख भुजा, बात खत्म। आए समझ बाबू, समान कोण के सम्मुख भुजा। अतः लिखना, अतः बिंदु आर चाप पी आर क्यू को समद्विभाजित करता है, बात खत्म बेटा। इतना लिखोगे, इतने में क्वेश्चन खत्म। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो चलो बेटा इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं क्वेश्चन 19वां क्या कह रहा है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 19। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, आ जाओ बाबू मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्लो, क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या कह रहा है 19वां बाबू, कह रहा है संलग्न आकृति में एक वृत्त के परिघ चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, और क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। कोई बात नहीं बाबू, दिया है एक वृत्त है, ऐसे यह एक मान लिया वृत्त है। अब इस पे बेटा एक चतुर्भुज ऐसे करके और ऐसे करके, मतलब ऐसे बाहर से गया अंदर से नहीं। ठीक है, और यहां से बेटा एक ऐसे गया है, चतुर्भुज है। ठीक है बाबू, और यहाँ पे ABCD ABCD, और क्या दिया बाबू, यहाँ पे P, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S। यह है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए AB प्लस CD। सिद्ध क्या करना बाबू, सिद्ध करना क्या है, AB प्लस CD बराबर क्या है बेटा, AD प्लस BC, AD प्लस BC। यह आपको क्या करना, हमको मतलब क्या करना बेटा, सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, AB प्लस CD देखना ध्यान से बेटा। अगर हम बिंदु A के लिए देखें तो बिंदु A से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा देखो AP, एक AS खींचा गया है बाबू। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेटा बिंदु A के लिए, क्या देखेंगे, बिंदु A के लिए। जब बिंदु A के लिए देखोगे तो क्या होगा बेटा, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो AP बराबर AS होगा, हो जाएगा। तो AP बराबर AS, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, क्यों लिख देना, एक ही बिंदु से, बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। लिख लोगे बेटा, बिंदु A से वृत्त पर खींची गई क्या है बेटा, स्पर्श रेखा, बात खत्म। अब बाबू बिंदु B के लिए देख लो, बिंदु B के लिए, तो बिंदु B के लिए जब देखोगे बेटा
तो क्या होगा यहां से बिंदु बी के लिए। आ जाओ बेटा, बी के लिए देखोगे तो बीपी जो होगा बी क्यू के बराबर होगा, हो जाएगा बेटा। तो बीपी क्या होगा, बराबर बी क्यू, इसको मानना समीकरण नंबर 2। इसमें क्या लिखोगे बेटा, बिंदु बी से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, कर लोगे। आ जाओ अब बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए देखेंगे, सी के लिए। जब सी के लिए देखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए जो होगा सी आर बराबर होगा सी क्यू के, ठीक है, होगा सी आर बराबर सी क्यू, हाँ सी आर बराबर सी क्यू। समीकरण नंबर 3 इसको लिखना बेटा, बिंदु सी से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। बिंदु डी के लिए देख लो, डी के लिए सबके लिए सेम होगा बेटा, क्या होगा, डी आर बराबर होगा डी एस के, ठीक है। तो डी आर बराबर डी एस, इसको मान लेना समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। इसका लिखना बेटा, बिंदु डी से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। इतना आप लोग कर लोगे, इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से एकदम इजी है बेटा, एकदम आसानी से आ जाएगा। देखना क्या करोगे, इस समीकरण को इस समीकरण को जोड़ दो। तो समीकरण क्या करना बेटा, 1 + 2 करना। तो क्या है, एपी है तो एपी हो जाएगा बेटा, समीकरण 2 क्या है, बीपी है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड, राइट वाले को राइट साइड में, ठीक है। एएस है तो एएस हो जाएगा, और प्लस बी क्यू है तो बी क्यू हो जाएगा। देखो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी तो क्या हो जाएगा पूरा बेटा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए बी बराबर ए एस प्लस बी क्यू, इसको मान लेना समीकरण नंबर 5। आ जाओ यहाँ पे, अब समीकरण 3 और 4 जोड़ देना, ठीक है। समीकरण 3 + 4 करना, कर लोगे। समीकरण 3 कितना है, सी आर है, तो हो गया बेटा सी आर प्लस लेफ्ट साइड में क्या है 4 डी आर, तो सी आर प्लस डी आर बराबर सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू हो जाएगा प्लस डी एस। अब बेटा देखो सी आर प्लस डी आर मतलब क्या होगा, सी डी होगा, तो सी डी बराबर सी क्यू प्लस डी एस हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कौन सा, 6। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब बाबू हमें लाना है ए बी प्लस सी डी, तो ए बी यहाँ पे है, सी डी यहाँ पे है। समीकरण 5 और 6 को क्या करो, उठा के जोड़ दो। तो समीकरण क्या लिखेंगे, 5 + 6, तो 5 + 6 क्या होगा बेटा, ए बी प्लस सी डी हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी बराबर क्या होगा बेटा, ए बी का ए एस प्लस बी क्यू, तो वो लिखेंगे ए एस प्लस बी क्यू, और प्लस बेटा क्या है सी क्यू प्लस डी एस, तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए एस, देखो बेटा ए एस यहां पे है और डी एस एक साथ कर लो, ए एस प्लस डी एस और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एक साथ कर लिए, तो ए बी प्लस सी डी बराबर देखना ए एस प्लस क्या है बेटा डी एस, तो ए एस देखो ए से एस तक, डी से एस तक, मतलब दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बी क्यू, बी से क्यू और सी से क्यू क्या होगा बेटा, बी सी हो गया। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यह आ गया। आप लोग इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 19वां कर चुके हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं बेटा वृत्त का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें बेटा, 22 क्वेश्चन है टोटल, हम लोग 19 कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन और बच रहा, हाँ 3 क्वेश्चन और बचा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण
स्पर्श बिंदु के मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। बेटा इसके कहने का मतलब है एक वृत्त है, इसका केंद्र है बाबू, इससे किसी बाह्य बिंदु से मान लिया O है, ये P है, इस पर दो स्पर्श रेखा, एक यह और यह, एक दो स्पर्श रेखा क्या की गई बेटा, खींची गई है। मान लिया इसको यहां से मिला दे रहे हैं, इसको यहां से मिला दे रहे हैं, सॉरी इसको यहां से मिला दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे B है, तो सिद्ध करना यह कोण प्लस यह कोण कितना है 180 अंश। यह बोल रहा है संपूरक मतलब क्या होता है 180 अंश, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश। क्या करना बेटा AOB कोण AOB प्लस कोण P बराबर 180, ये सिद्ध करना, ठीक है। आ जाओ बेटा देखना ध्यान से, क्या होगा यह कोण स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है लंब होती है, कोण OAP और OBP कितना होगा 90 अंश होगा, ठीक है बेटा। कोण OAP बराबर क्या होगा 90 अंश, कोण OBP बराबर होगा 90 अंश। क्यों बेटा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है लंब होती है, ठीक है बेटा, हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू चतुर्भुज AOBP ले लेना, ठीक है। चतुर्भुज OABP में क्या होगा OAPB लिखो या AOBP लिखो, ठीक है बेटा। OAPB में हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है बेटा 180 होता है। कोण OAP हो जाएगा कौन सा कोण OAP प्लस कोण AOB प्लस कोण OBP प्लस कोण P बराबर 360। क्यों बेटा हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है बेटा। इसका वैल्यू पता है 90 अंश, ठीक है। कोण AOB नहीं पता है, इसका पता है बेटा 90 अंश प्लस कोण P बराबर 360, दोनों को जोड़ दो 180 हो जाएगा, प्लस कोण AOB प्लस कोण P बराबर 360। इसको उधर लेके जाओगे कोण AOB प्लस कोण P बराबर 360 माइनस 180, कोण AOB प्लस कोण P बराबर इसमें से घटाओगे बेटा 180 अंश। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था और यह आ भी गया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं और फिर एक और बचेगा क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। आ जाओ बेटा 21वां क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सिद्ध करना बेटा किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है समचतुर्भुज होता है, ठीक है बेटा। मान लिया यह एक बेटा ऐसे हम बना रहे हैं पहले से, आप लोग थोड़ा सा बस ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ध्यान देना। क्या है बेटा ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ऐसे, और या तो ऐसे क्रॉस किया जाए, चलो ठीक है देखते हैं बेटा। इसमें एक ऐसे वृत्त है, अगर वृत्त ना लगे तो भी समझ लेना, एक ऐसे वृत्त है, ठीक है। और यह जो चतुर्भुज है कैसा है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसा बेटा समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे मान लिया बिंदु A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। और बाबू यहाँ पे मान लिया स्पर्श कर रहा है P, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है Q, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है R, यहाँ पे कर रहा है S। सिद्ध क्या करना है बेटा कि यह जो समांतर चतुर्भुज है ABCD क्या है, यह समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है बेटा चारों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA, ये हमको क्या करना है सिद्ध करना, ठीक है। यह बेटा AD है, ध्यान देना। आ जाओ बेटा यहां से देखते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो AB होगा यह बराबर होगा DC के,
कैसे? समांतर चतुर्भुज के भुजा है ए बी बराबर डी सी, इसको मानना समीकरण नंबर 1। और जो एडी होगा बेटा यह बी सी के बराबर होगा। ठीक है, एडी बराबर बी सी, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, हो जाएगा ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी। हो गया बेटा। अब देखना, बिंदु ए से बेटा वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, इसलिए क्या होगा, एपी जो होगा ए एस के बराबर होगा। ठीक है, यहां से आ जाओ, एपी बराबर होगा बेटा, एपी बराबर होगा ए एस के। कितना कर लोगे आप लोग, एपी बराबर ए एस, इसको मान लेना समीकरण नंबर 3। आप लोगों को पता हो गया है क्यों? ठीक है, रीजन आप लोग लिख लेना, क्योंकि पिछले भी क्वेश्चन में ऐसा था। और बाबू बिंदु ए के लिए लिख लेना मन करेगा, बिंदु ए के लिए कितना लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाओ बेटा बिंदु बी के लिए देखते हैं। तो बिंदु बी के लिए जब देखोगे तो बीपी जो होगा बेटा बी क्यू के बराबर होगा, तो बी पी बराबर होगा बेटा बी क्यू के, समीकरण नंबर मान लिया 4। अब बाबू बिंदु सी के लिए देख लेते हैं, बिंदु सी के लिए जब बिंदु सी के लिए देखेंगे बेटा, तो जो सी आर होगा सी क्यू के बराबर होगा, तो सी आर बराबर होगा सी क्यू, समीकरण नंबर 5। ठीक है, बिंदु डी के लिए देख लो बाबू, बिंदु डी के लिए, तो बिंदु डी के लिए जब देखोगे बेटा, तो डी आर जो होगा डी एस के बराबर होगा, तो डी आर बराबर डी एस, समीकरण नंबर 6। तो क्या करना मेरे लाल, समीकरण 3, 4, 5, 6 को जोड़ देना। ठीक है, समीकरण 3 + 4 + 5 + 6 हो जाएगा बेटा। जोड़ोगे क्या होगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर बी क्यू, नहीं ए एस है बेटा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये होगा बाबू। आ जाओ आगे, देखो एपी प्लस बीपी कहां पे है, एपी प्लस बीपी क्या होगा, ए बी हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बेटा सी आर प्लस डी आर, देखो सी आर प्लस डी आर, ये क्या हो जाएगा बेटा, सी डी हो जाएगा, सी डी बराबर ए एस और डी एस को एक साथ कर लेते हैं बेटा, ए एस प्लस डी एस और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ। ठीक है, अब आ जाओ ए बी प्लस सी डी, ए एस देखो ए एस प्लस डी एस, तो क्या होगा यह ए डी हो जाएगा, प्लस बेटा बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी किसके बराबर है बेटा, ए बी सी डी के बराबर है, देखो डी सी या सी डी बात एक ही है। तो समीकरण 1 और 2 से ए डी किसके बराबर, बी सी के, तो क्या करेंगे बेटा, ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी आ जाएगा ए डी के। समीकरण 1 व 2 से लिखना, समीकरण 1 व 2 से सी डी के लिए जगह पे ए बी लिख सकते हैं बेटा, ए बी प्लस ए बी, ए डी प्लस बी सी की जगह पे ए डी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 2 ए बी बराबर 2 ए डी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ए बी बराबर आ गया बेटा ए डी, इसको मान लिया समीकरण नंबर 7। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है बेटा, क्या आया है, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी, यही आया बाबू। देखो सी डी की जगह पे ए बी की जगह पे सी डी लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, और ए डी की जगह पे बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ए बी की जगह पे सी डी प्लस सी डी बराबर है बेटा, सॉरी यहाँ पे ए डी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी सी प्लस बी सी, तो 2 सी डी बराबर 2 बी सी, इससे कैंसिल, सी डी बराबर बी सी, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब देखना बेटा क्या होगा, समीकरण 1, 2 और 7, 8 से क्या होगा, लिखना समीकरण 1, 2, 7, 8 से क्या होगा बेटा, ए बी जो होगा बराबर होगा बी सी के बराबर सी डी के बराबर डी के, चारों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका
आंसर अतः क्या होगा, चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा। लिख दोगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो चलो पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी फिर लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सॉरी 21 नहीं 22 की तरफ, 21वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 22, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 22 और ध्यान से तो सबको देखना तो ही सही रहेगा, ठीक है बेटा। संलग्न आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश कामा ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है बेटा। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। एक फिगर दिया है, ध्यान देना, एक चित्र दिया है ऐसे नॉर्मल वृत्त की तरह, ठीक है। यह वृत्त हो गया, इस पर एक स्पर्श रेखा यहां से खींचा गया, इस पर एक स्पर्श रेखा यहां से खींचा गया, और एक ध्यान देना बेटा एक स्पर्श रेखा यहां से भी खींचा गया है। यह इसका केंद्र है, यहां से एक रेखा इसे केंद्र से होती हुई जाए खींची गई है। इसका नाम x और y है, और इसका x डैश y डैश शायद एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और क्या है यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। यहाँ पे बेटा बिंदु A है, यहाँ पे B है। O को B से, O को A से मिलाया गया, और कहा है कोण सिद्ध करना AOB, यही कोण कितना बेटा 90 अंश है, ठीक है। तो लिख लो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, कोण AOB बराबर 90 अंश, ये सिद्ध करना है। अब देखना बाबू, आ जाना, थोड़ा सा ध्यान देना क्या होगा। देखो यह बिंदु A है, बिंदु A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा AP, और यहाँ पे बेटा बिंदु C दिया AC खींचा गया है। तो क्या होगा, AP और AC दोनों आपस में बराबर होंगे, होंगे होंगे ना। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर यहाँ पे और कुछ तो दिया नहीं है, ये तो है नहीं कि यहां से इसको मिलाया गया है। तो चलो ठीक है बेटा, हम एक काम करते हैं, यहां से थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। फिगर दिया नहीं बेटा, तो रचना कर लेते हैं। क्या करेंगे रचना में, बिंदु O को बिंदु C से मिला देते हैं, ठीक है। बिंदु O को C से मिला देते हैं, ठीक है। बिंदु O को C से मिलाया, ठीक है। अब आ जाओ आगे, क्या करेंगे बेटा, देखना यहां पे एक त्रिभुज देख रहा है बेटा, देखो त्रिभुज OAP और OAC दिख रहा है बाबू, दो त्रिभुज रहा है। तो त्रिभुज OAP व त्रिभुज OAC में, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा बाबू, यह इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो AP बराबर क्या होगा AC, कारण लिख देना, ठीक है बेटा। दोनों एक बिंदु से खींची गई क्या है, स्पर्श रेखा है, हो गया। अब बाबू दूसरा देखना, इसमें क्या होगा, OP जो होगा OC के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। OP बराबर OC, क्यों बेटा, त्रिज्या है। और OA जो होगा दोनों में है, ओहेनिष्ठ होगा। OA बराबर OA, क्यों बेटा, कॉमन है, ओहेनिष्ठ है, ठीक है। अतः त्रिभुज OAP, सॉरी बेटा यहाँ पे त्रिभुज लिखना, कोण मत लिखना। त्रिभुज OAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OAC के, कैसे, साइड साइड साइड, तीनों भुजा आ रहे हैं। अब बाबू OAP देखना, यहां से आएगा यह कोण बराबर इस कोण के, ठीक है। देखना क्या होगा, कोण OAP बराबर होगा कोण OAC, इसको मन करेगा मान लेना समीकरण नंबर 1, नहीं मानोगे तो भी चल जाएगा। अब बाबू आ जाओ यहाँ पे, त्रिभुज OBQ
ओ बी सी में। ठीक है, आओगे मेरे लाल, त्रिभुज ओ बी क्यू व त्रिभुज ओ बी सी में क्या होगा यहाँ पे बाबू, बिंदु बी से स्पर्श रेखा, तो बी क्यू किसके बराबर होगा, बी सी के। ठीक है, बी क्यू बराबर बी सी, एक बिंदु, दोनों एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, लिख देना। ठीक है बेटा, बी क्यू बराबर बी सी, और यहां पे देखोगे बेटा ओ क्यू बराबर ओ सी, क्यों, दोनों त्रिज्या हैं। ओ क्यू बराबर ओ सी, क्यों बेटा, दोनों रेडियस हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। अब एक चीज और देखोगे इसमें, ओ बी जो होगा ओ बी के बराबर होगा, ओ बी बराबर ओ बी, क्यों, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ओ बी बराबर हो गया ओ बी के। इतना आराम से आप लोग कर लिए, चलो ठीक है। अब क्या होगा, अतः जब तीन भुजा बराबर हो गए तो त्रिभुज ओ बी क्यू क्या होगा बेटा, सर्वांगसम होगा ओ बी सी के। त्रिभुज ओ बी क्यू सर्वांगसम होगा मेरे लाल त्रिभुज ओ बी सी के। कैसे, साइड 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 से। अतः क्या होगा, कोण ओ बी क्यू बराबर होगा बेटा कोण ओ बी सी, क्यों बेटा, सर्वांगसम त्रिभुज के कोण। बेटा इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया। अब आ जाओ चतुर्भुज किसमें, पी क्यू बी ए में, नहीं तो पी ए बी क्यू में, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चतुर्भुज पी ए बी क्यू में क्या होगा बेटा, यहां पे कोण P है। अब बाबू देखो, ये स्पर्श रेखा पर त्रिज्या है तो लंब होगा तो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण Q बराबर 360। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 360 अंश होता है। बेटा P A B Q, A में बेटा यह पूरा आ रहा, A में पूरा आ रहा, B में यह पूरा आ रहा, तो बेटा कोण P का मान कितना है, 90 अंश है, प्लस कोण A का मान कितना है बेटा, ओ ए पी है और ओ ए सी है, दो कोण है, तो कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ ए सी। ठीक है बेटा, प्लस कोण क्या है बी, बी क्या है ओ बी क्यू प्लस कोण ओ बी सी, ओ बी क्यू प्लस कोण ओ बी सी, और बेटा प्लस कोण कौन सा क्यू बच रहा है, कोण क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है 90 अंश, 90 अंश बराबर 360। अब यह 90 और यह 90 कितना हो जाएगा बेटा, 180 हो जाएगा, प्लस बेटा ओ ए पी देखना किसके बराबर है, ओ ए पी ओ ए सी के बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको लिखेंगे कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ ए सी है बेटा, प्लस कोण ओ बी क्यू किसके बराबर है बाबू, यहां पे देखो ओ बी क्यू ओ बी सी के है, कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ बी सी हो गया, बराबर कितना है बेटा 360 डिग्री। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। 180 उधर लेके जाओ, यह 2 हो जाएगा, 2 कोण ओ ए सी प्लस 2 कोण ओ बी सी बराबर कितना 360 अंश माइनस 180, यह इधर जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन लेंगे, कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी सी बराबर हो जाएगा 180 अंश, तो कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी सी बराबर बेटा 2 से इसको काटोगे कितना आएगा 90, तो 90 डिग्री। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। यहां पे मन करेगा लिख देना बेटा समीकरण 1 हुआ है 2 से। इतना आप लोग कर लोगे। अब बाबू त्रिभुज आ जाओ ए ओ बी में। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में तो क्या होगा बेटा, देखना कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए सी लिखो बेटा, या इसी को ओ ए बी लिख सकते हो। ठीक है, कोण ओ ए बी हो जाएगा बेटा, प्लस कोण ओ बी ए बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतर कोण हो जाएंगे बेटा, इतना कर लोगे। अब देखना ध्यान से, कोण ए ओ बी तो है ही, ए ओ बी प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी बराबर 180। इन दोनों का वैल्यू कितना बेटा 90 अंश। समीकरण 3 से लिखना, समीकरण 3 से कोण ए ओ बी प्लस 90 बराबर 180, तो कोण ए ओ बी बराबर 180 माइनस 90
तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे लिख दे रहा है कोण AOB बराबर 90 अंश। यही क्या करना था हमको बाबू, सिद्ध करना था, यह आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह प्रश्नावली अच्छे समझ में आया होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ वृत्त खत्म हो गया। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।